क्या हुआ? अब तक तो सब ठीक से कर रही थी, फिर अब अचानक क्या हो गया? ऊपर टेरेस पर आ जाना, मैं वही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और हो सके तो साड़ी पहनकर। उफ, इतनी जल्दबाजी में आई हूँ, ठीक से पल्लू भी नहीं लगा पाई। ये कहाँ चले गए? हाँ, मेरे पल्लू। पता है, दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो किसी और की बातों को दिल से लगाकर खुद को बदल लेते हैं। आज तुमने जो किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, पर ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर ही तो किया। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद है। हाँ, मैंने कहा था, पर वो सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए। असल में तुम जो हो, जैसी भी हो, मैं तुम्हें उसी तरह से पसंद करता हूँ। तुम्हें कभी भी किसी के कहने पर, यहाँ तक कि मेरे भी, खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो हो, जैसी भी हो, आई लाइक यू डैड। आज मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। जानती हो, प्यार और अट्रैक्शन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। जिससे तुम अट्रैक्ट होते हो उसे तुम बदलना चाहते हो खुद के लिए, पर जिससे तुम प्यार करते हो वो जो है, जैसा भी है, तुम वैसे उसे ऐसे एक्सेप्ट करते हो। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मुझसे ऐसा क्यों कहा कि आपको वैसी लड़कियां पसंद है? पता भी है मुझे कितनी शर्म आ रही थी। एक तो मैंने कभी ऐसे नहीं पहने, और जिस तरह आप देख रहे थे, उफ, मैं बता नहीं सकती। तो क्या हुआ? मैंने अपनी वाइफ को ही तो देखा है। पर एक चीज मैं मानता हूँ, मुझे बेबस करने के लिए तुम्हारी ये झुकी नजरें ही काफी है। जानती हो, तुम्हें उन कपड़ों में देखकर मुझे एक बात तो पता चल गई कि तुम हॉटनेस के मामले में किसी मॉडल को भी फेल कर सकती हो। आइंदा ऐसे कपड़े कपड़े मत पहनना। वो क्या है ना, हर बार खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल है, ऊपर से तुम ब्यूटी प्लस हॉटनेस। तुम्हें ऐसे देखकर कोई कैसे खुद को रोक पाएगा? इश। सुनिए चाचा, क्या आपने इनको कहीं देखा है? मैं इनको सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। नमस्ते मालकिन सा, आपको हिंदी आती है? वीर कुंवर सा ने आपकी ज़रूरतों की हर चीज़ का ख्याल रखा है। यहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों को हिंदी आती। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ है? वीर कुंवर सुबह यहाँ आए थे। उन्होंने अस्तबल से एक घोड़ा पसंद किया और घुड़सवारी के लिए निकल गए। बस यही पास में ही है वो। मैं यहीं बैठ जाती हूँ, पता नहीं इनकी घुड़सवारी कब तक चली। वहाँ पर वो जो लड़की बैठी है, वो वहाँ कब से है? सर, वो तो वहाँ आपका बहुत देर से इंतजार कर रही है। ऑसम, अब तुम मुझे बता रहे हो। हे, मेरा इंतजार कर रही थी। लो, मैं आ गया। ताई वी से कुछ कहना चाहती थी, पर वो अनफॉर्चुनेटली उससे कह नहीं पाती। वी ताई से सैर करने के लिए पूछता है और वो दोनों सैर पर निकल जाते हैं। दरअसल वी भी ये सोच रहा था कि ताई को वो कैसे बताए कि उसका मिलिट्री सर्विस का लेटर आ गया है। इसी बात से वो भी बहुत परेशान था, पर वो ताई को अपनी परेशानी शो नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वो खुश नहीं रहेगी। और ऐसे इनका दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। कुछ दिनों से ताई की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो सिर्फ सोई रहती है। इसी बात से परेशान होकर वी ने बहुत सारे डॉक्टरों को ताई को दिखाया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई कहता भी क्या, जब उन्हें कुछ समझ आता तो कुछ कोई कहता ना। उनकी मेट ने वी को सजेस्ट किया कि वो एक बार प्रीस्ट से बात करके देखे। पहले वी इस सब में नहीं मानता था, पर ताई के मामले में वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसलिए उसने प्रीस्ट को भी बुलाकर देख लिया।
आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? हाउ डेयर यू टू टच हिम? सर रिलैक्स, वो बस अपना काम कर रहे हैं, उन्हें उनका काम करने दीजिए। अगर इससे कुछ नहीं हुआ ना, तो जिस हाथ से इसने ताई को छुआ है वो हाथ नहीं रहेगा, और ना मेरी नौकरी में तुम। पर सर मैंने क्या किया? ये तुमने क्या लगाया इसे? ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? आखिर कोई मुझे बताएगा कि ये अंदर क्या हुआ? आई एम सॉरी सर, पर आपकी वाइफ पोजेस है। उसकी दखन उसी बातों पर बिलीव तो नहीं करता, पर जहाँ ताई का सवाल था वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वी उसके कहने मुताबिक इंडिया पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ जाकर ही उसे ताई को बचाने का रास्ता मिल सकता था। वहाँ जाकर वो जयहोप से मिलता है, जो कि एक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट था। वो वी को सारी बातें क्लियर करके समझाता है कि एग्जैक्टली उसकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है। जीजू चाय। थैंक्स। और मेरे लिए? तू साला है और साला चाय नहीं पीता। वाह भाई, ये तो तीखी चोरी है। एक्सक्यूज मी, बहन है मेरी, तो जरा संभल के। आपको फिर उस भूत के बारे में पता चला कि वो कहाँ से था? हाँ, उसी के बारे में हम पता करने आए हैं। पर उस भूत ने ताई को ही क्यों पकड़ा? दरअसल तायों का जिस दिन जन्मदिन था, उसी दिन उस घर में किसी की मौत हुई थी, इसीलिए ताई का जन्मदिन और उसके मरने का दिन एक ही दिन पर आया। और जहाँ तक तुमने बताया है, इस हिसाब से तो वो पूर्णिमा के दिन पैदा हुई थी। तो अब आगे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें उसकी अस्थियाँ विसर्जित करनी होगी। वो यही इसी शहर इंडिया से बिलोंग करता था, तो उसकी अस्थियाँ भी यही कहीं होनी चाहिए। बोलने से ही वो सामने आ जाएगी क्या? उसे तो हमें ढूंढना पड़ेगा, और किसे पता वो कहाँ है? हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? तुम बहुत स्मार्ट हो, ये मैंने पता लगा लिया है। हमें बस वहाँ जाकर उसकी अस्थियाँ विसर्जित करनी होगी। हाँ तो ठीक है, मैं भी साथ आऊँगी। नहीं, तुम नहीं आ सकती, लड़कियों का इस काम में बहुत डेंजर है। हाँ, ये तुम्हारा छोटा भाई आ सकता है। इसको, ये नल्ला किसी काम का नहीं है। घर पे बैठकर बस इसे रोटियां तोड़ना आता है। ये वहाँ जाकर क्या करेगा? क्या मतलब? मैं किसी काम का नहीं हूँ? अब तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, कोई जरूरत नहीं है। वहाँ वो भूत तुझे कच्चा खा जाएगा। अगर मैं वहाँ नहीं गया ना, तो तेरी बातें मुझे कच्चा खा जाएगी। मैं तुझसे छोटा हूँ, इसलिए तुझे कुछ नहीं कहता, और इसी बात का तू फायदा उठाती है। तुझसे अच्छी तो ताई थी, कम से कम वो तेरी तरह मुझे बातें तो नहीं सुनाती थी। जीजू आप फिक्र मत करो, मैं आऊँगा। तू चला जाएगा तो मैं मम्मी पापा को क्या बोलूँगी कि वो भूतों की अस्थियाँ ढूंढने गया है? इस बारे में कुछ सोचा तूने? जमन फिक्र मत करो, मैं उसका ध्यान रखूँगा। चलने की तैयारी करो, हमें उसकी अस्थियाँ यही मिलेंगी। यहाँ कहाँ? कोई क्लू तो होना चाहिए। जाहिर है किसी ऐसी जगह जहाँ इतने सालों में उसे किसी ने नोटिस न किया हो। अस्थियाँ यही तो थी, कोई खजाना तो नहीं था। इतनी गहराई से छुपाने की क्या जरूरत है? शादी के मंडप में कितनी मटकियाँ होती हैं? शादी करके इतने दिन हो गए और आपको आज मटकियाँ गिननी है कि शादी में कितनी मटकियाँ थी? जेके, आई एम सीरियस, 7 मटकियाँ होती हैं। यहाँ 8 है। लगता है जिसने ये बनाया वो भी फॉरेनर ही था, इसलिए तो एक जगह 7 और दूसरी तरफ 8 लगा दी। अगर भारत में होता तो मैं उसे बताता। अरे जीजा जी, आप क्यों उस गधे की गलती को सुधारने में लगे हुए हैं? हम यहाँ जो ढूंढने आए हैं उसे ढूंढते हैं ना, वापस चलते हैं। हम यहाँ जिसकी तलाश कर रहे थे वो हमें मिल गया। वी, उस आवाज पर ध्यान मत देना, ये सिर्फ तुम्हें भटकाने के लिए है। चंपू, इसे पकड़ो। अब इससे आगे अब जो करेगा वी करेगा। तुम्हें अस्थियाँ बाहर पानी में ले जाकर विसर्जित करनी होगी, फिर उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। पर जरा संभल के, ये काम तुम्हें जितना आसान लग रहा है वो उससे कई ज्यादा तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। अगर ऐसा ही है तो हम भी उनके साथ चलते हैं ना? नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वाइफ तुम्हारी किडनैप हुई है क्या? उसकी हुई है, तो ये काम भी सिर्फ वही कर सकता है। इट्स ओके, मैं कर लूँगा। इस कलश को मैं ऐसे ही हाथ में नहीं रख सकता।
कि उससे लड़ने में हेल्प करना। नहीं ताए, प्लीज। आजा। आ? तुम ताए नहीं हो। सही कहा तूने, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मौत हूँ उसकी। उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। तू मेरा सामना करेगा। तू तो 2 पल भी मेरे सामने टिक नहीं पाया। प्यार करने वाले वाकई ना समझ होते हैं, इसलिए तो उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान होता है। वाह! उफ, ये मोहब्बत जान लेकर ही मानती है, जैसे कि तेरी ले ली, तेरी अपनी बीवी के बदले जान। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी जान जाने की बात। ताए को बचाने के लिए सिर्फ इतना ही करना काफी नहीं होगा। वहाँ एक पल के लिए तुम्हें एक मौका ऐसा भी मिलेगा जब वो और तुम आमने सामने होंगे, और यही वो मौका होगा जब तुम्हें वो खुद बताएगा कि उसकी मौत कैसी होगी। भूलना मत। तुम्हें अगर मैं बचा नहीं पाया तो मेरे जीने का वैसे भी कोई मकसद नहीं है। सही कहा तुमने, मोहब्बत कुर्बानी ही मांगती है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ अपने प्यार के बदले। तुम शायद दुनिया की पहली बीवी हो जिसने खुद ही अपने पति का पैर तोड़ा और खुद ही अपने पति का ख्याल भी रख रही हो। बस क्या अब इससे आगे मुझे अकेले सफर तय करना होगा क्या? हाँ। ये चोट आपको मैंने दी है, ये दर्द आपको मैंने दिया। अब मेरा फर्ज बनता है कि आपकी हर दवा भी मैं बनूं, ना कि कोई सहारा। क्या मुझे खुद से, मेरे दिल से अपना सकते हो भी? नहीं जानती मैं किसी से प्यार करना, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं आता मुझे किसी और को अपनाना, क्योंकि अपनाने का मतलब भी नहीं पता मुझे। किसी ने अपनाया हो तो शायद जान पाती, किसी ने झूठे दिलासे, झूठे सहारे के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया। तो तुम ही बताओ मैं कैसे तुम्हें प्यार दे रही थी, जब आज तक मुझे खुद ही नहीं पता कि प्यार क्या होता है। बोलो वी, क्या सिखाओगे मुझे प्यार करना? क्या बनाओगे मुझे अपना? क्या अपनाओगे मुझे मेरे दिल से? हर एक पल, हर एक लम्हा मैं तुम्हारे मुंह से एक एक शब्द सुनने के लिए तरस गया था कि कब तुम मुझे कहो कि जितना दर्द मुझे तुम्हारे जख्म देने से नहीं हुआ, उससे कई ज्यादा दर्द मुझे तुम्हारी आंखों में एक गैर होने से मिलता था। पर आज नहीं, आज तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। I love you. I love you too.